नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचडी वाला जो आगे होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कल वाली वीडियो जो थी उससे आगे के क्वेश्चन ही हम जो यहाँ पर कर रहे हैं और इनके अंदर से जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शनस्य प्रवर्तक आचार्य है। अब यहाँ पर इनके द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है, किसके द्वारा, तो ये भी जो आपको क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य विप्लवाद हैं, गुणाद हैं या पुष्पाद हैं, मतलब कौन थे वैशेषिक दर्शन के। तो वैशेषिक दर्शन जो इसके लिए जो जाना जाता है आचार्य कणाद को, ये जो ऑप्शन बी में है। तो विशेष पदार्थों को स्वीकार करने के लिए ही इनका नाम वैशेषिक पड़ा था और वैशेषिक 3 हेतुवास जो उसको स्वीकार करते हैं और इसमें 10 अध्याय थे और 370 इसमें सूत्र थे। और जैसे कि हमने अभी बात की, इसके 10 अध्याय जो 10 अध्याय थे इसमें, तो इनके नाम कौन से थे, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इसके अलावा नया जो एग्ज़ाम है उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो संवेद, शेष पदार्थ कथन, द्रव्य, आत्म अंतःकरण निरूपण, शरीर भेद निरूपण, कर्म निरूपण, स्रोत धर्म निर्वचन, गुण समवाय, ज्ञान उत्पत्ति उसका निदान, परागभाव आदि निरूपण, आत्मगुण निरूपण। तो इस प्रकार से जो है इसमें 10 अध्याय ये बतलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है विनियोग विधि से। विनियोग विधि सहकारी प्रमाणानि कति भवन्ति, 5, 6, 7 या 10। अब जो कि ऑप्शन बी में है यहाँ पर, तो कितने हैं विनियोग विधि के सहकारी प्रमाणी, तो ये 6 माने गए हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 6? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। इस प्रकार से जो है ये 6 होते हैं। तो विनियोग विधि के सहकारी प्रमाण। नेक्स्ट है अर्थ संग्रह है। प्रयोक्तम धर्म लक्षण वास्ते यथा धर्म तथा जय है, धारित धर्म, 14 लक्षण अर्थ धर्म, यतः अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। तो अर्थ संग्रह के अनुसार कौन से है अर्थ संग्रह के अनुसार, तो अर्थ संग्रह जो इसके अनुसार है ऑप्शन सी, 14 लक्षणार्थ धर्म है। नेक्स्ट है महाभारतस्य अष्टादशसु पर्वसु इदम द्वादशतम। अब ऐसा क्वेश्चन जो आपको जो देखने को जरूर मिलेगा, मुश्किल बनाना हो एग्जाम को तब ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 12वें पे कौन सा है, 10वें पे कौन सा है। ऐसे वैसे तो लगभग वैसे पूछा जाता है कि जैसे अभिज्ञान शकुंतलम आ गया, वो कौन महाभारत के किस पर्व में से है, लेकिन ऐसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इनके पहले हम क्रम से नाम ही देख लेते हैं 1 से 18 तक, उसके बाद जो आप पता भी लग जाएगा कौन सा है। तो जैसे आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीषम पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसर पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्ग आरोहण पर्व। तो ऐसे 18 हैं ये। अब बात हुई थी यहाँ पर 12वें नंबर की, तो 12वां कौन सा है इसमें, ये वाला शांति पर्व। नेक्स्ट है, और सबसे पहला इसमें आदि पर्व है अभिज्ञान शकुंतलम वाला, और सबसे लास्ट का, क्योंकि ये पांडव जहाँ स्वर्ग में चले गए थे, तो ये 18वें नंबर का है स्वर्ग आरोहण। नेक्स्ट है सत शास्त्री संहिता इति कस्या विधानम अस्ति। अब ये सत शास्त्री संहिता जो है ये इनमें से किन का है, किसे कहा जाता है? शब्द कल्पद्रुम, रामायण, बराहपुराण या महाभारत। सतशास्त्री संहिता मतलब 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख किस में थे, तो महाभारत में थे 1 लाख, तो और 24,000 ये रामायण में थे।
तो 1 लाख की बात है यहाँ पर, तो ये महाभारत में थे। नेक्स्ट है जयति कस्य नाम अनंतरम, रामायणस्य महाभारतस्य रघुवंशस्य या किरात अर्जुनस्य। जय संहिता, तो जयति कस्य नाम, तो जय जो है ये महाभारत का ही नाम था। सबसे पहले जय संहिता था इसका नाम। उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। फिर भारत हुआ, 24,000 श्लोक हो गए। फिर उसके बाद महाभारत बना था। फिर उसके बाद इसमें 1 लाख श्लोक हुए थे। तो इस प्रकार से इसके नाम है जय संहिता, भारत, महाभारत। नेक्स्ट है श्री हर्ष मुख्यतः कवि अस्ति, वीर सात श्रृंगार्य कौन रस के। तो श्री हर्ष किस रस के लिए जाने जाते हैं? अब श्री हर्ष जो है इनको जाना जाता है श्रृंगार के लिए। तो ये श्रृंगार रस के कवि हैं। कौन सा काव्य लिखा था इन्होंने? नैषधीय चरितम। किसमें है? 22 सर्गों में। और श्रृंगार रस है, राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदेक पुत्र जन्निजरातुरा इति नलम क कथ्यति। इसमें राजा नल को कौन कहता है, या राजा नल किसके प्रति कहते हैं? हंस, देवगण है, दमयंती या सरस्वती। मदेक पुत्र जन्नी जुरातुरा। तो इसमें जो हंस जो थे वो कहते हैं राजा जो नल थे उनको। ये कंप्लीट जो है श्लोक है इसमें। मदेक पुत्र जन्नी जरातुरा न परशुतिर्वटा तपस्विनी गति तयोस जनस्तम अर्द्य अहो विधे त्वम करुणा ऋणाधीना। मतलब मैं जो है अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ और मेरी पत्नी ने भी अभी अभी जो है पुत्र को जन्म दिया है और इन दोनों का पालन पोषण करने वाला मैं ही अकेला हूँ। क्या आपको मुझे जब पकड़ते हुए थोड़ी सी भी दया नहीं आती है? तो इस प्रकार से जो है ये हंस जो थे राजा नल को ये वाली बातें कहते हैं। तो नैषधीय चरित जो उसमें से लिया गया था। इसके बाद आचार्य विश्वनाथ है ना, वाक्य निष्पत्तो कति तत्वानि निर्दिष्टानि। तो ये त्रीणि चत्वारि द्वय या पंच, तो कौन सा है इसमें सही? यही है ऑप्शन 1 वाला, मतलब त्रीणि। तो इसमें आचार्य जो विश्वनाथ है इन्होंने वाक्य की निष्पत्ति में 3 जो तत्व हैं ये बतलाए थे। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं, वाक्य का क्वेश्चन है वाक्य के लिए क्या चाहिए? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति। इन तीनों का होना जरूरी है, तभी वाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट है सरगबंधो महाकाव्यम लक्षणम कस्मिन् ग्रंथे अस्ति। साहित्य, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश या नाट्यशास्त्र। सरगबंधो महाकाव्यम ये वाला। तो इसका संबंध था साहित्य दर्पण से। तो महाकाव्य जो होता है हमेशा वो सर्गों में होता है, ये बात आप याद रखिएगा। नाटक अंकों में और महाकाव्य सर्गों में कम से कम 8 अधिक से अधिक 10 सर्ग होने चाहिए। जैसे नाटक होता है कम से कम 5 अधिक से अधिक 10 अंक होते हैं, इसी प्रकार से सर्ग है। इसके जो नायक हैं देवता, कुलीन, क्षत्रिय या एक वंशज कुलीन अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक प्रधान रस इसमें होता है और अन्य उसके सहायक होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा साहित्य का नाम मते का अर्थ रमणीयतम है। लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ, तात्पर्यार्थ या प्रतीयमानार्थ है। तो साहित्य का नाम मते का अर्थ रमणीयतम, तो यही है प्रतीयमानार्थ है। मतलब साहित्यकारों के मत में प्रतीयमानार्थ ही रमणीयता का बोध कराता है। प्रतीयमान अर्थ या ध्वनि रमणी के शरीर अवयवों से परिस्फुरित होते लावण्य की भांति महाकवियों की वाणी से प्रतिभाषित होता है। इसके बाद योग दर्शन अनुसारम प्रमाणानि सन्ति त्रीणि चत्वारि पंचषट्। तो योग दर्शन जो उसके अनुसार प्रमाण हैं। अब कितने होते हैं प्रमाण? तो योग दर्शन के बाद पूछी गई है यहाँ पर, तो इनके अनुसार 3 होते हैं त्रीणि। अब कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। और योग दर्शन जो वो 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रणेता कौन है योग दर्शन के? पतंजलि मुनि है इसके। और सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी
ये जाना जाता है। नेक्स्ट है नाटकीय उपसमृति भवति। हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पंच कार्य की अवस्थाएं, पंच अर्थ प्रकृतियाँ, पंच अर्थोक्षेपक, 5 संधियाँ, ये वाले सारे बतलाए थे। तो ये उपसमृति जो है किस में आती है? यह जाती है संधि के अंतर्गत, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहन, तो वही है। नेक्स्ट है 10 रूपकार रस सिद्धांत अस्ति। अभिनव गुप्त सम्मत है, आनंदवर्धन भट्ट नायक या रुद्रट अनुगत है। तो 10 रूपक के अनुसार रस सिद्धांत किन का है? 10 रूपक आचार्य धनंजय का है 10 रूपक। तो रस सिद्धांत जो है भट्ट नायक के भुक्तिवाद नामक सिद्धांत से उत्पन्न था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अद्भुत रसस्य स्थायी भाव अस्ति। अद्भुत जो रस है उसका स्थायी भाव है, समय, विस्मय, भय या उत्साह। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो कौन सा अद्भुत रस का स्थायी भाव? तो यही है विस्मय। रस कितने होते हैं? 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, ऐसे। तो इस प्रकार से है। अब जैसे 9 रस हैं, इनके स्थायी भाव भी सारों के अलग अलग हैं। तो अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, शांत निर्वेद या सम कह सकते हैं आप, भयानक का भय, वीर का उत्साह। नेक्स्ट है त्रिपताका कारेण समार्चते मंचोपरि अपवारितम जनांतिकम आकाशपाशितम स्वगतम। तो त्रिपताका कारेण समार्चित मंचोपरि, जो कि ऑप्शन सी में है, मतलब जनांतिकम। तो त्रिपताका कारेण अन्यान अपवार्यंतरा कथाम अन्य अन्य मंत्राणाम यत जानन्ते तत् जनांतिकम। मतलब चल रहे संवाद के बीच में त्रिपताका रूप हाथ की मुद्रा के द्वारा दूसरे पात्रों को बचाकर कुछ जनों के मध्य 2 पात्र आपस में जो बातचीत करते हैं वह कहलाता है जनांतिकम। नेक्स्ट है भूत एवं भावी घटनाओं की सूचना देने वाला जनांतिक, अपवारित, विस्कंभक या आकाशभाषित क्या होता है? जो घटना हो चुकी है या आगे जो होंगी उनके बारे में बताता है। तो ये सूचना देने वाला विस्कंभक होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। और इसका प्रारंभ कहाँ पर होता है? इसका प्रारंभ हमेशा शुरुआत में होगा, प्रारंभ में। मध्यम कोटि के इसमें पात्र होते हैं। और भाषा कौन सी होती है? शुद्ध विस्कंभक की। तो उसकी जो भाषा है वो संस्कृत होती है, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? इसके बाद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? कैसिकी, सातवती, आर्भटी, भारती। तो श्रृंगार रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है? तो इसमें है ऑप्शन ए हमारी। तो श्रृंगार रस में कैसिकी जो वृत्ति है उसका प्रयोग होता है। श्रृंगारे कैसिकी, वीरे सातवती, आर्भटी पुनः, रसे रौद्रे च विभत्से, वृत्ति ही सर्वत्र भारती। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है न नलस्य अस्याद अस्य अपि अधिकारिताम न गतः। शारदा, पार्विक, सरो ईश्वर है, नरतीस है, कमलम या वसंत है। तो मतलब शरद ऋतु की जो पूर्णिमा थी उसका चंद्र नल के मुख की दासिता की भी योग्यता को न प्राप्त हुआ। तो शारद, पार्विक, सर्व ईश्वर है, ये वाला। नेक्स्ट है राजा नलस्य विषय साधु कथनम नास्ति तस्या चतुर्दश विद्या अदिति बोधाचरण रत्नई चतुर्दशत्वम प्राप्त। महज्वल है महसा
राशिरासीत् तस्य कीर्तिमण्डलं सीतात्पत्रितमासीत् तस्य विद्या अष्टादश आगतम। तो मतलब जो है इसमें एक सही नहीं है। अब वो कौन सा है? ये वाला। क्योंकि राजा जो नल थे 14 जो विद्याएं हैं उनको जानते थे, जिसमें 4 तो वेद हो गई, 6 वेद के अंग हो गए, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण शास्त्र। तो इस प्रकार की 14 थी ये। तो ये वाली बात इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है अर्थ संकोच का उदाहरण है प्रवीणासुर तैल सरसिज। अर्थ संकोच का, तो अर्थ संकोच का उदाहरण सरसिज है, ये वाला। नेक्स्ट है अवेस्ता भारोप्य परिवारस्य कया शाखया संबंधास्ति। भारतीय रानी हितानी ग्रीक या तोकरी शाखया। अवेस्ता भारोप्य परिवार से कया शाखया संबंधास्ति। तो इसका संबंध जो है ये रहेगा भारतीय रानी शाखा से। सांख्य दर्शन से पुरुष तत्व भवति विषम प्रधानम त्रिगुणातीतम अविवेकशीलम। तो सांख्य दर्शन से पुरुष तत्व भवति, तो यही है ऑप्शन बी वाला, त्रिगुण अतीतम। अब सांख्य दर्शन का पुरुष तत्व त्रिगुणातीत है, जो कि हमने पहले बतलाया था, सत्व रजोतम ये वाले। काव्यम यस्य इति मम्मट उक्तस्य उदाहरणं विद्यते। तो आचार्य मम्मट जब उन्होंने काव्य के 3 प्रकार बतलाए थे, उत्तम, मध्यम, अधम काव्यम। तो काव्यम यस्य इति मम्मट उक्त उदाहरण विद्यते। धावकादि नाम, भानभट्टादि नाम, मयूरभट्टादि नाम या कालिदास आदि नाम काव्यम यस्य। तो काव्य के 6 प्रयोजन थे, उसी में से सबसे पहला था ये काव्यम यस्य, मतलब काव्य को करने से जैसे रस की प्राप्ति हुई थी। अब वो रस की प्राप्ति किन्हें हुई थी? कालिदास आदि कवियों को। तो कालिदास की बात थी यहाँ पर, इनका उदाहरण लिया गया था। तो जैसे मतलब काव्य है, काव्य को लिखने से यश की प्राप्ति होती है, कालिदास आदि कवियों को हुई थी। और धन की भी तो हुई थी। सिर हर साधी धाव का नाम इव धनम। और राज आदि गत उचित आचार परिज्ञानम इत्यादि। तो यहाँ पर ये उदाहरण जो था ये महर्षि कालिदास के यश के बारे में था। इसके बाद है उपमान अपेक्षा उपमेय प्रकर्ष सत्य अलंकार भवति अपनुति दृष्टान्त व्यतिरेक या समासोक्ति। तो उपमानाद ये धनस्य व्यतिरेक स इव स। तो व्यतिरेक जो अलंकार है उसके बारे में है। मृच्छकटिकम प्रथम अंक से नाम, महर्षि सुदार की रचना है 10 अंकों में। तो यहाँ पर जो प्रथम अंक है उसका नाम क्या है इसमें? तो हमने 10 अंकों के नाम करवाए थे आपको, कौन सा नाम है? ये वाला अलंकार न्यास है। नेक्स्ट है नैषधीय चरित महाकाव्य से द्वितीय सर्गे विद्यमाने हरित सारम इंदुमंडलम दमयंती वदनाय इति पदे का अलंकार प्रयुक्त है। उपमा निदर्शनातिशयोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो इसमें जो आया था ये वाला उत्प्रेक्षा अलंकार। द्वितीय सर्ग में ब्रह्मा ने दमयंती के मुख के निर्माण के लिए मानो चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया है। तो यहाँ पर उपमेय के साथ उपमान की संभावना प्रकट होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार, संभावना अथ उत्प्रेक्षा प्रकृत से स्मेर्यत, ये इसका लक्षण होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है मृच्छ कटिकस्य नंदी पाठे कस्याः देवताया समाधि माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। किसमें? नंदी पाठ में।
नंदी क्या होती है? देवताओं की जहाँ पर स्तुति होती है कोई भी काम शुरुआत करने से पहले। तो यहाँ पर ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु या शंकर किन के बारे में बात हुई है? किसके? मृच्छकटिक के। तो जो कि ऑप्शन डी में है, मतलब जो शंकर है। तो मृच्छकटिक के नंदी पाठ में शंकर भगवान से आप सब सभासदों की रक्षा करने की प्रार्थना की गई थी। नेक्स्ट है लिम्पति में तमंग यूनिवर्सिटी वचनम नभ है, असतपुर से उद्दिष्टि विफलताम गता है। ऐसा श्लोक है। श्लोक क्या है? तो श्लोक ही, लेकिन अलंकार में आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपमा, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अतिशोक्ति कौन से अलंकार का उदाहरण है? तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का। नेक्स्ट है मृच्छकटिक के विदूषकस्य नाम। मृच्छकटिक में विदूषक आए थे। माधव्य, वसंत, कपिंजल या मैत्रेय कौन थे विदूषक मृच्छकटिक में? तो मृच्छकटिक में जो थे ये मैत्रेय थे, जो कि ऑप्शन डी में है। और ये वाले भी थे, ये किस में थे? अभिज्ञान शाकुंतलम में थे। और ये वाले भी थे स्वप्नवास दत्तम में। नेक्स्ट है नल चंपू काव्य से रचिता। भट्ट नारायण है, भट्टी, त्रिविक्रम भट्ट या अनंत भट्ट। तो नल चंपू काव्य जो होता है वो गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसमें, उसको क्या देते हैं? नल चंपू। जैसे कि त्रिविक्रम भट्ट का नल चंपू काव्य है। नेक्स्ट है कुथेन नागेंद्रम इव इंद्र वाहनम इति उपमासूचकेन वाक्येन शिशुपाल वधे लक्षित है। श्री कृष्ण शिशुपाला नारदा या हिरण्यक शिपु हो। तो कौन सा रहेगा यहाँ पर? नारदा। तो इस उपमा सूचक वाक्य के द्वारा शिशुपाल वध में नारद मुनि को लक्षित किया गया था, जिसमें जो ये नारद मुनि है इनकी उपमा इंद्र वाहन ऐरावत से की गई थी। नेक्स्ट है शिशुपालवध महाकाव्य प्रथम सर्गे विद्यमाने उदासीतारम निगृहित मानसे पुराविद है इति पदे कस्य दर्शनस्य तत्वं प्रतिपादितम्? न्याय दर्शनस्य, मीमांसा, सांख्य या बोध दर्शनस्य। तो यहाँ पर जो इसमें आया था जो कि ऑप्शन सी में है, सांख्य दर्शनस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा शिशुपालवधस्य प्रथम सर्गे द्वारिकायाम कस्य आगमनम दृश्यते। मिर्ची माघ की रचना है शिशुपालवध का महाकाव्य, 20 सर्गों में है। तो ये जो प्रथम सर्ग है इसमें द्वारिका में आगमन होता है शिशुपाल, युधिष्ठिर, नारद या इंद्र से। तो किन का हुआ था आगमन? तो नारद मुनि का ही हुआ था आगमन। तो इसमें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें 20 सर्ग है इसमें, और कितने श्लोक है इसमें? 1650। और नारद मुनि आकाश मार्ग से किस लिए आते हैं? ये श्री कृष्ण को शिशुपाल के पूर्व जन्म और उनके अत्याचारों का वर्णन और इंद्र का संदेश सुनाना और उन्हें शिशुपाल के उदारत उदत करना, ये वाली घटनाएं हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु जो बृहत्तरीय है इसमें आते हैं रामायणम, शिशुपालवधम, रघुवंशम, महाभारतम। लघुत्तरी बृहत्तरी को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आएगा इसमें ये वाला शिशुपालवध महाकाव्य, यही आता है बृहत्तरी में। 20 सर्ग 1650 श्लोक हैं इसमें। नेक्स्ट है तीव्र घात प्रतिहत्तर स्कंध लग्ने दंत केन छंद विनिर्मित श्लोक पद है। हरिणी, मंदाक्रांता, शिकानिया, मालिनी। तो कौन सा था इसमें? तो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम में से। तो इसमें था मंदाक्रांता। मंदाक्रांता अम्बोधि रस गम्भीरभो नैतुतात गुरुचेत। चौथे, छठे, सातवें पर यति है इसमें। अम्बोधि है जैसे चौथे पर यति हो गया, रस में छोटे पर और नग में सातवें पर यति है।
टोटल कितने हो गए इसमें? 17 वर्ण अक्षर। इसके बाद है शिशुपाल वधस्य प्रथम सर्गस्य अन्ते गगन मंडलम का आरोहिति। महर्षि विश्वामित्र नारद श्रीकृष्ण ब्रह्मा। तो देवर्षि नारद आरोहति। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य बृहत्तम महाकाव्यम अस्ति। शिशुपालवधम, नैषधीय, जानकीहरण, हरविजम। तो सबसे बड़ा महाकाव्य है इसमें, कौन सा सबसे बड़ा महाकाव्य है? हरविजम, 50 सर्गों में है तो हरविजम। भामिनी विलास है इति मुक्तक काव्य रचिता वर्तते। भामिनी विलास क्या है? मुक्तक काव्य है किन की रचना है? आचार्य विश्वनाथ है, भर्तृहरि, जगन्नाथ या जयदेव है। तो किन की है रचना? तो इसका संबंध है पंडित राज जगन्नाथ से। और इनकी क्या है? 13 कृतियां हैं जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार देखने को मिली हैं। तो लहरी शब्द आप याद रखिएगा, जिसके पीछे लहरी लगा हुआ है मान के चलो कि वो इनकी है। गंगा लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, भामिनी विलास, मनोरम कुचमर्दन, आस विलास, प्राणाभरण, जगदाभरण, यमुना वर्णन, रसगंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, ऐसे। तो इस प्रकार के जो है 13 थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखिते कथा साहित्यम न अस्ति। नहीं है। पंचतंत्रम, श्री हर्षचरितम, हितोपदेश या अमृत कथा मंजरी। कथा साहित्यम न अस्ति, तो ये वाला श्री हर्षचरितम। श्री हर्षचरित क्या है? आख्यायिका है, महर्षि बाणभट्ट की रचना है, 8 उच्छ्वासों में है। पहले 8 उच्छ्वास हैं, शुरुआत के जो 2 हैं इसमें हर्ष के वंश का वर्णन है और शेष 6 उच्छ्वासों में हर्ष के पूर्वजों का वर्णन है। तो इसमें हर्ष के जन्म से लेकर राजा श्री के मिलने तक का वर्णन है। इसके बाद है सपनवास दत्तम इति नाटके विदूष कस्य नाम। अब ऊपर हमने किया ही है विदूषक, तो सपनवास दत्तम में कौन से आए हैं विदूषक? तो वसंतक थे इसमें, ये वाले। और ये भी थे माधव्य या अभिज्ञान शाकुंतलम में है। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु किम महाकाव्यम नास्ति। अब इनमें एक महाकाव्य नहीं है, तो वो कौन सा महाकाव्य नहीं है? रामायणम, पंचतंत्रम, रघुवंशम, सौंदर्य नंदम। अब नहीं आएगा महाकाव्य में तो ये वाला पंचतंत्रम, क्योंकि ये नीति ग्रंथ जो उसके अंतर्गत आता है। और पंचतंत्र नाम से भी देख सकते हैं, 5 तंत्र हैं इसमें। मित्रभेद, मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति, मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलक्य, लब्ध प्रणाश, अपरीक्षित कारक। तो ऐसे 5 हैं इसमें। बाकी और ये सारे महाकाव्य में हैं, रघुवंशम, सुंदरनंद, नैषधीयचरितम। सर्वप्रथम पंचतंत्र का संपादन कौन से विदेशी विद्वान उन्होंने किया था? नॉर्मन ब्राउन, मैकडोनल्ड, हार्टेल या मैक्समुलर ने पंचतंत्र का संपादन। इसका संपादन जो किया था ये हार्टेल ने किया था। किनकी रचना पंचतंत्र? पंडित विष्णु शर्मा की। समय कितना है इनका? लगभग मान के चलो 300 ईस्वी। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में हास्य व्यंग्य के सर्वश्रेष्ठ जो रचनाकार हैं किन्हें माना गया है? भास, क्षेमेंद्र, दामोदर या सुदरक को। तो हास्य व्यंग्य के लिए कौन जाने जाते हैं? तो क्षेमेंद्र को जान जाता है हास्य व्यंग्य के लिए। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा काव्य अर्वाचीन है? अब ये हर्षचरितम है, महावीर चरितम है, सीता चरितम या विक्रमांक देव चरितम। अर्वाचीन है तो कौन सा अर्वाचीन है? तो इसमें तो यही है सीता चरितम।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधो अंकितेषु एक लघुत्रयम नास्ति। लघुत्रयी जो उसमें नहीं है, ऋतुसंहार, रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत। और ये लघुत्रयी के लिए मिर्ची कालिदास जान को जान जाता है, तो इसमें नहीं था ये वाला, क्योंकि गीति काव्य की श्रेणी में आता है। हर्षवर्धन से रचना नास्ति। प्रियदर्शी का नागनंद नाटक, रत्नावली, नैषचरितम। हर्षवर्धन से रचना नास्ति, तो कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है? तो ये वाली, क्योंकि श्री हर्ष की रचना है। और ये जो है आपकी हो जाएगी रत्नावली और ये रत्नावली और प्रियदर्शी का दोनों नाटिका है। नाटिका में से 4 अंकों में आती है, और ये नागनंद नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरह व्यथा वनम इति जानकी यदि वचनम अस्ति। रामायणोत्तरामचरित, रघुवंश या नीति सत्य। तो उत्तरामचरित जो उसमें है, इसके बाद है उत्तरामचरिते मैत्तरवरुणि पदम कस्य कृते प्रयुक्तम। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अष्टावक्र या फिर इसे श्री। तो मैत्तरवरुणि आया था इसमें एक उत्तरामचरित में। अब किन के लिए आया था ये? तो आया था ऋषि वशिष्ठ के लिए, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट है, कादम्बरी वास्तविक कथा केनुक्ता आसीत। वैशंपायन, जाबाली, हरितैन या तारापीड़न। कादम्बरी की वास्तविक कथा, तो इसका संबंध जो है वैशंपायन से था, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट है, सत्यम की मस्ती। हरिचरित कथा है, आख्यायिका है, चंपू काव्य है, महाकाव्य है। कौन सी बात ठीक है हरिचरित के बारे में? तो हरिचरित के बारे में जो है इसमें कि आख्यायिका ग्रंथ है, ये वाला, ये ठीक है। इतिहास प्रसिद्ध है, 8 उच्छ्वासों में है, वीरस है इसमें, और राजा हर्षवर्धन इसके नायक हैं। और इसमें 7वीं जो शताब्दी थी इसके भारत के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट है, अचिरेण च तस्या स्वयं पतितै फलैर्पूर्यात् शिक्षा भाजना कस्य उक्ति ही। कादम्बरी, महाश्वेता, मदन लेखा या पत्तर लेखा। तो ऑप्शन बी से है महाश्वेता। नेक्स्ट है, सर्वथन कंचन से पृछन्ते श्रीधर्माणाम उपतापा कस्मात् ग्रंथाते तत् वाक्यमुद्धृतम्। 10 कुमार चरित, नैषचरित, हर्षचरित या कादम्बरी। तो ऑप्शन डी से है कादम्बरी से। तो क्या कहा गया था इसमें कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी सिरधारी को पीड़ाई बिल्कुल भी स्पर्श ही नहीं करे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एनम कवि नाम इह चक्रवर्ती इति वदंती विपश्चित है। तो महर्षि कालिदास हैं, श्रीहर्ष, वाल्मीकि या बाण है। किन के बारे में है? तो महर्षि बाणभट्ट के बारे में थी ये। कवि नाम यह चक्रवर्ती है। और सोढल जो कवि हुए हैं उन्होंने कही थी बात ये। नेक्स्ट है, सालमल वृक्ष वर्णनम कस्मिन् काव्ये दृश्यते। नरचंपू, हर्षचरित, कादम्बरी या वासुदत्ता। सालमल वृक्ष, आछो सरोवर, पंपा सरोवर, जामली मुनि आश्रम। तो इन सारों का वर्णन हुआ था, कादम्बरी में हुआ था इन सारों का वर्णन। तो ऐसे तो ऑप्शन बी वाला इसमें सही आंसर हमारा बनेगा। नेक्स्ट है, न बाधतस्य त्रिगणः परस्परम। ये मिर्च का टीका विज्ञान शकुंतलम, किरातार्जुनी और नीति शतकम किसमें है? न बाधतस्य त्रिगणः परस्परम। तो त्रिगण मतलब धर्मार्थ और काम, तीनों मित्रता को प्राप्त हुए, के समान एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो ये थी किरातार्जुनियों में से, जो कि महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, महाकाव्य है, 18 सर्गों में है। आशाबंधा कुसुम सदृशम प्रायशः है अंगनानाम सद्य पाति पर्णति पर्णे हृदयम भी प्रयोगे रोणते है। कत्र अलंकार है, उपमा, दृष्टांत, निदर्शन या अर्थांतर न्यास है। तो कौन सा है इसमें? तो अर्थांतर न्यास अलंकार ये वाला, जहाँ पर
सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होता है। जहाँ सामान्य का विशेष के द्वारा या विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन होगा तो वहाँ पर होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन है विप्रलम्ब श्रृंगार है अंगिरस भवति अस्मिन् काव्ये। विप्रलम्ब श्रृंगार अंगिरस कौन से में था? रघुवंश शिशुपाल मेघदूते यान से दिया चरिते। तो कौन से वाले में है? तो इसी में है मेघदूते। श्रृंगार वियोग रस है इसमें। नेक्स्ट है वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या शोचनीया संवृतक से मुक्ति दुष्यंत से मृषिकर्णव गौतमी शकुंतलाया वत्से सुशिष्य प्रदत्ता विद्या अशोचनीय। तो ये अभिज्ञान शकुंतला में से है और मृषिकर्णव जान की उक्ति है जो कि ऑप्शन सी में है। और शकुंतला के बारे में कही गई थी बात ये। तो इसमें जो प्रेमवदा थी मृषिकर्णव के द्वारा शकुंतला के विषय में कही गई बात को अनुसूया से बतला रही है तो वाक्य मृषिकर्णव के, लेकिन प्रियमवदा अनुसूया से को कह रही है कि मृषिकर्णव ने ऐसे कहा था कि हे पुत्री, योग्य शिष्य को दी गई विद्या के समान तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित तुम्हें पति के पास भेज रहा हूँ। इसके बाद गस्ती पुरः शरीरम धावती पश्चात संस्थित चेता उक्ति इयम मृषिकर्णव दुष्यंत गौतम या सारंगवश्य है। तो किनकी है यहाँ पर युक्ति? तो ये भी अभिज्ञान शकुंतलम में से है तो राजा दुष्यंत की युक्ति है जो कि ऑप्शन सी में है। मनोर्था नाम तट पर पाता है यह मुक्ति उपलब्ध थे रत्नावल्याम वेणुसंहार कादम्बरी या अभिज्ञान शकुंतले। तो मनोर्था नाम तट पर पाता है यह मुक्ति ही उपलब्ध थे। तो इसका संबंध है ऑप्शन सी से, मतलब अभिज्ञान शकुंतलम में से। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानसेषु समदृश्यते इत्युक्ति कुतर। अब ये कहाँ से है? उत्तरामचरितम मुद्राक्षस मालती माधवे या अभिज्ञान शकुंतले। तो अभिज्ञान शकुंतलम में आई थी ये वाली जो कि ऑप्शन डी में है। और क्या कहा गया था इसमें कि मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है। मानवेतर जाति की स्त्रियों में भी शिक्षा के बिना ही चतुरता देखी जाती है। तो ज्ञान संपन्न मानवीय नारियों का तो कहना ही क्या, अर्थात मानवीय नारियों में शिक्षा के बिना चतुरता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी सूक्ति थी ये और अभिज्ञान शकुंतलम में से। इसके बाद है शांतम इदम आश्रम पदम सफूर्ति च बाहु कुतः फलम इहास्य अथवा भवितव्य नाम द्वारा निभंति सर्वोत्तर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें अलंकार पूछ लिया गया है, उपमा रूपक अर्थांतरन्यास या विभावना। तो कौन सा है इसमें? अर्थांतरन्यास अलंकार। कहाँ पर होता है अर्थांतरन्यास अलंकार? जहाँ पर सामान्य का विशेष से या विशेष से सामान्य का समर्थन होता है तो वहाँ पर होगा अर्थांतरन्यास अलंकार। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।